वी वर डूइंग एस्टिमेशन, स्टार्ट करना है। ग्राफ किसका? अच्छा बस स्टार्ट ही किया था, ट्रेपेजियम बताया था, ट्रेपेजियम वाला अप्रॉक्सीमेशन बता दिया। चलो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, ठीक है, लिखो क्वेश्चन। ये अपने को प्रूव करना है e माइनस 1/3 लेस देन 1 से लेकर के e dx डिवाइडेड बाय 2 प्लस ln x लेस देन e माइनस 1/2। हाँ भाई, तो बेसिकली जो अपने को एस्टिमेशन में देखना है दैट इज कि ये जो फंक्शन है, अभी क्या आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/2 प्लस ln x को? क्या आप इंटीग्रेट कर सकते हैं? हाँ विजित बताओ, 1/2 प्लस ln x का इंटीग्रेशन लग रहा है कैसे कर सकते हैं? कुछ थोड़ा सोचो एक बार, क्या अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/2 प्लस ln x को? कोई हथकंडा अपना के x को 1/y, फिर जादू हो जाएगा ना उसके बाद तो कुछ नहीं हो रहा तो ये इंटीग्रेबल नहीं है। तो ये एस्टिमेशन हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज कुछ एक फंक्शंस जो है उनका इंटीग्रेशन हम नहीं जानते। क्यों पढ़ते हैं एस्टिमेशन? क्योंकि कुछ फंक्शंस को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं अपन ये देखते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। तो किस फंक्शन का नेचर देखना है आपको? 1/2 प्लस ln x। हाँ बताओ, ये बेटा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इंटरवल है 1 से e, अगर x 1 से e जा रहा है तो 1/2 प्लस ln x जो है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है ना। बहुत आसान बात है भाई, ln x का वैल्यू जो बढ़ता है, अगर x का वैल्यू बढ़ता है ln x इज इंक्रीजिंग, ग्राफ देखा हुआ अपना। तो अगर डिनोमीटर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। तो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं इसका अंदर से ग्राफ बना रहा हूँ, ऐसा है ना। तो मैंने आपको बताया था पिछले टर्न पे क्या था, b माइनस ए एफ मिन, b माइनस ए एफ मैक्स, याद आ रहा है? b माइनस ए कितना है? e माइनस 1, e माइनस 1 दिख गया बिल्कुल आराम से। अब f मैक्स है ना, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगा? 1 पर आएगा मैक्सिमम, है ना, यानी कि स्टार्टिंग में आएगा मैक्स, आगे चल के कम हो जाएगा ना। तो फंक्शन का मैक्सिमम इज एक्चुअली फंक्शन का वैल्यू एट 1 का लॉग कितना जाएगा? 0, हाफ आ गया, ठीक है। और फंक्शन का मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज फंक्शन का वैल्यू एट e, और e कितना जाएगा? ln e 1/3। यहाँ पर दिख रहा है क्या? b माइनस ए एफ मैक्स, b माइनस ए एफ मिन, खत्म, हेंस प्रूव्ड। लिख लो, आसान क्वेश्चन है ना। तो स्टार्टिंग तो अपन आसान से ही करते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आपको बहुत खुशी होगी जानकर कि इस बार जो IIT मेंस का 9 अप्रैल को जो पेपर हुआ, अभी 9 अप्रैल को, फर्स्ट स्लॉट, मॉर्निंग स्लॉट की बात कर रहा हूँ, करीब करीब उसमें 30 क्वेश्चंस में से 19 हमारे पास पेपर आ चुका है। 19 क्वेश्चंस 80% से ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है कंटेंट विद आर नोट्स। 19 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 आपके टीचिंग नोट्स के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे विच ओवरलैप, समझते हो ओवरलैप? 80% से ज़्यादा ओवरलैप।
जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन है, इसकी फ़ोटो खींची और फिर एक ओवरलैपिंग सॉफ्टवेयर बनाया, तो इंटीग्रेशन का साइन 0 90 sin x x dx लेस देन पाई का साइन, और वो वो जो डंडा होता है ना, लेटा हुआ डंडा, जिसे कहते हैं डिवाइड करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है 80% ज़्यादा कोइंसाइड कर रही हैं। वी हैव अ सॉफ्टवेयर एक्चुअली, अनअकैडमी के पास एक सॉफ्टवेयर है जो चेक कर लेता है कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कितना मिलता है, ठीक है ना। और भी कई सॉफ्टवेयर है हमारे पास, एक और कंपनी है उसका भी जो सॉफ्टवेयर है वो यही काम करता है कि जैसे आपने डाउट पूछा ये क्वेश्चन, और उससे बिल्कुल सिमिलर, एग्जैक्ट सिमिलर, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। तो 80%, 19 क्वेश्चन 80% प्लस ओवरलैप है। हाँ, 80% प्लस ओवरलैप है। तो आप ध्यान से आप समझ गए ना क्या करना है अपने को क्लास बहुत अच्छे से करनी है ना। हाँ भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो एक बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बहुत पहले बताया था, है ना, बहुत पहले बताया था, एक्स इज लेस देन 10x लेस देन साइन एक्स, है ना, ये बताया था। इसका मतलब क्या है, साइन जो है बहुत धीरे धीरे भागता है, एक्स बड़ा है और 10 काफ़ी बड़ा है ना। तो इसका मतलब ऊपर क्या नंबर है बेटे, छोटा, और नीचे क्या, बड़ा, दोनों इंक्रीजिंग है। साइन भी 0 से 90 में भागता है, भागती तो पूरी दुनिया ही है? कोई धीरे भागता है, कोई तेज भागता है, ठीक है ना। जैसे ये क्या है, थोड़ा एक्स जो है थोड़ा तेज भागता है ना, साइन बेचारा मध्यम मध्यम धीरे धीरे ऐसे ऐसे आता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स अपॉन एक्स किस प्रकार का फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है ना, डिक्रीजिंग हुआ। तो ये तो डायरेक्टली दिखे डिक्रीजिंग है, तो पहचानो π/2 - 0 इंटू एफ मैक्स। मैक्स कहाँ पर आएगा, 0 पे आएगा। 0 इसमें रखेबल नहीं है, पर अपने को पता है कि 0 तो होता ही नहीं है ना। 0 तो क्या होता है, 0 होता थोड़ा ना, इमोशन है वो तो अपना इमोशन है ना। वो तो अपन आलस्य की वजह से, लेजीनेस की वजह से नहीं लिखते, है तो एक्चुअली क्या, 0 प्लस। तो लिमिट लगा दो आप, 0 प्लस पर कितनी आ रही है, 1 दिख गया क्या, डिफरेंस ऑफ लिमिट इनटू 1 दिख गया। अरे 90 पर वैल्यू कितना आ रहा है इस फंक्शन का, सॉरी 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 1 है ना, लिमिट 0 1, तो π/2 इंटू, अच्छा मिनिमम कितना आएगा इस फंक्शन का जब क्या रख दोगे इसमें, π/2 है ना बेटे, π/2 रख के देखो, इसका वैल्यू है π/2 है ना, ऊपर 1 नीचे π/2 तो 2/π। ये क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ लिमिट इंटू 2/π। क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ लिमिट इंटू 2/π। आइए थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको ना। देखिए मैं कई तरीके से आपको इसको समझाया तो है ना, अभी तो मैं बस आउटलाइन बता रहा था। एफ है आपका साइन एक्स अपॉन एक्स, हमने कर दिया इसको डिफ्रेंशिएट, लगा दिया इसमें कोसेंट रूल। कोसेंट रूल से बेटे साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एक्स है ना, माइनस साइन एक्स है ना, मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, 1, ठीक है। सो ये कितना आएगा, कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस कितना आ जाएगा, 10x। ऑलराइट, सो कॉस बेटे 0 से 90 कितना आएगा आपका, पॉजिटिव। ये कितना आएगा बेटे, पॉजिटिव 10, हाँ x माइनस 10 क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कितना होगा, नेगेटिव, है ना। नेगेटिव का मतलब क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग। एक अनुमानित ग्राफ बनाया जा रहा है ना, अनुमानित अप्रोक्सीमेट ग्राफ है ना। इमोशनल मत हो जाना कि ऐसा क्यों आया, ये क्यों आया, है ना, बस नीचे की तरफ जाता हुआ, दैट्स इट, है ना, यही आइडिया है। ये होलो सर्कल क्या है, 0,1, और π/2 पर वैल्यू कितनी है, भाई बताया 2/π है ना। लास्ट टाइम पे मैंने जो आपको बताया था, मैं एक बार फिर याद दिलाता हूँ आपको, फिर याद दिला रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि ये जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो आपका यहाँ से यहाँ, ये जो रेक्टेंगल है इससे तो क्या होता है, ज़्यादा आँखों से दिख रहा है, ठीक है। और ये वाला जो रेक्टेंगल है, यो 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 वाला, इससे एरिया अंडर द कर्व क्या है, कम है। क्यों, आँखों से दिख रहा है, इसकी वजह से, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए बेटे, π/2 तो विड्थ तो है ही दोनों का, π/2 इंटू 2/π एक एरिया, π/2 इंटू 1 एक एरिया, दिख गया, π/2 इंटू 1, π/2 इंटू, और वो एक ही बात है, वो रेक्टेंगल का एरिया या डिफरेंस ऑफ लिमिट इंटू एफ मैक्स, डिफरेंस ऑफ लिमिट इंटू एफ मिन, एक ही चीज़ लिखी हुई है। क्लियर, इसमें कोई डाउट,
ठीक है, छापो। आपको बताना है I1 I2 I3 में कौन सबसे बड़ा है, कौन लीस्ट है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दो। अरेंज I1 I2 I3, I1 I2 I3 इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, आईआईटी क्या करता है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाता है ना, छोटा क्वेश्चन नहीं पूछते वो, है ना, थोड़ा तो बड़ा पूछते हैं। तो भी ताज़ा समाचारों के अनुसार ये sin x अपॉन एक्स जो इसका नेचर क्या था, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अपन ने देखा ये फोटो तो देखी हुई, अभी देखी थी अपन ने। और ये वाली जो फोटो है इसमें क्या है, ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन लिखा हुआ है। संसार में जहाँ जहाँ x है ना, x की जगह क्या आ गया, sin x। और ये वाली फोटो, अरे ये भी इससे मिलती है। संसार में जहाँ जहाँ x है, x की जगह क्या लिख दिया है, 10x लिख दिया। अच्छा, और अभी देखा था अपन ने x, sin x और 10x में कौन बड़ा, इस बात को लिख लेते हैं ना, 10x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन sin x। अच्छा, अगर अपन बड़ा इनपुट डालें एक डिक्रीजिंग फंक्शन में, बड़ा इनपुट डालें तो आउटपुट क्या आएगा, कम आएगा, है छोटा आएगा ना। तो अगर मैं डिक्लेयर कर दूं मेरा f जो है वो है sin x अपॉन एक्स विच इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सो f में अगर अपन 10x डालें, f में अगर अपन x डालें, f में अगर sin x डालें, तो इनइक्वालिटी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यूँ आ जाएगा। सही है ना भाई, छोटे वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, बड़ा, खत्म। और मैंने आपको बताया था बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन, बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ा हो गया ना, हेंस प्रूव्ड। लिमिट सबकी सेम है, 5/6 से 30। तो ये कौन सा वाला सबसे बड़ा है, f of 10, I2 सबसे बड़ा है, और fx यानी कि I1 फिर, और सबसे छोटा है आपका I3।
हाँ भाई बताओ भाई, ये तुम बताओ दिग्विजय भाई, इसको देखा है ना, इसको देखा तो क्या ख्याल आया? कुछ याद है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन? कुछ बताया था ना, ई की ये एफ डैश प्लस एफ, हाँ 2 क्लासिक इंटीग्रेट में था ना, ई की पावर एक्स इंटू एफ प्लस एफ डैश, वो आराम से इंटीग्रेट हो जाता है ना। क्या होता है उसका इंटीग्रेशन? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, देखो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ई की पावर एक्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ई की पावर एक्स, तो आएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ प्लस एफ डैश लेस देन इक्वल टू ई की पावर एक्स। इनइक्वलिटी सेम साइड रहेगा, बिकॉज क्यों भाई इनइक्वलिटी सेम साइड क्यों रहेगा? ई की पावर एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। इंटीग्रेट कर दिया भाई, छोटा फंक्शन बड़ा फंक्शन, बड़े का एरिया बड़ा, छोटे का एरिया छोटा। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या ले लें अपन? 0 से x। अभी 0 से x क्यों लिया? इसमें 0 से x कैसे सेलेक्ट किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी वो आपको खुद ही बताएगा, है ना, वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि लिमिट कहाँ से लो, है ना। एक तो 0, ठीक है। दूसरा आपको जनरलाइज करना है ना, रिजल्ट जनरल रखना है। आप कोई भी एक्स लो, सदैव है ना, ये तो क्या है, हमेशा है ना कम, तो ये हमेशा कम है, हर एक एक्स के लिए कम है। एक्स आप कोई भी लो 0 से बड़ा, तो जब इसका ग्राफ इसके ग्राफ से, मतलब इसका ग्राफ नीचे है इसके ग्राफ से, तो इसका एरिया अंडर द कर्व एक्स कुछ भी लो, 1 लो 2 लो 3 लो, हमेशा इसका एरिया क्या आएगा? कम आएगा, है ना। तो इसीलिए अपन ने वेरिएबल रखने के हिसाब से एक्स रखा है। क्या रखने के हिसाब से? वेरिएबल रखने के हिसाब से। हाँ, चाहे आप टी भी ले सकते थे, 0 से टी ले लो, तो टी में भी आएगा, तो एफ टी एफ एक्स एफ वाई सब सेम ही बात मानते हैं अपन। तो कितना आएगा इंटीग्रेशन? ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, लिमिट क्या है? 0 से x, और यहाँ आएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 0, कितना आएगा? 1। ऑल राइट बेटे, यहाँ f0 कितना दे रखा है? 0, तो यहाँ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 1। अपने को f को घेरना है ना, तो ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा? f लेस देन इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। f लेस देन इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो f हमेशा इससे कम है। हाँ विश्वजीत, इसका रेंज बताओ, व्हाट इज द रेंज ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स? वन माइनस बेटे एक्सपोनेंशियल का रेंज क्या होता है? 0 से इन्फाइनेट। 1 माइनस इन्फाइनेट क्या होता है? माइनस इन्फाइनेट। सही। तो आपका ये फंक्शन जो है वो हमेशा इस फंक्शन से कम है। तो एक फंक्शन अगर हमेशा इस फंक्शन से कम है, तो आप रेंज पर क्या टिप्पणी दे सकते हो? सही बात है, सही बात है, लड़का सही कह रहा है, लड़का सही कह रहा है। आप एक्स की जगह केवल क्या रखो? 0 से इन्फाइनेट रखो, है ना, क्योंकि वो 0 से इन्फाइनेट है। तो 0 पर कितना आ जाएगा? ई की पावर 0 1, और इन्फाइनेट पर कितना आएगा? ई की पावर माइनस इन्फाइनेट 0। तो एक्चुअली में इसका रेंज अगर कमेंट करना है तो कितना आएगा? माइनस इन्फाइनेट तो 0, और 0 के लिए 1, है ना, ये आएगा। सो 1 माइनस 0 से 1, है ना, तो भाई 1 माइनस 0 से 1 कितना आया? 1 माइनस 1 कितना आ गया? 0, और 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 1। ओपन आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जामिनर ने इतना दिमाग नहीं लगाया जितना, क्या नाम है, रितु ने लगा दिया। हाँ भाई 0 से 1, तो f इज लेस देन इक्वल टू दिस। बताओ भाई, अरे देखो तो ऑप्शन पढ़ो तो सवाल, वैल्यू इज नॉट इन रेंज ऑफ f। 2 3 4 1 भी तो आ जाएगा ना। हाँ 1 2 भाई f आपका हमेशा इस फंक्शन से कम है, f अगर हमेशा इस फंक्शन से कम है, ठीक है ना, तो f क्या हाफ हो सकता है कभी?
हाँ हो सकता है भाई, एफ हमेशा सुन तो लिया करो, वही चिड़िया और वही अटेंशन, अटेंशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन की बात है। F2 हो सकता है क्या? F2 नहीं हो सकता ना, क्योंकि F2 हो जाएगा तो क्या 2 हमेशा इससे कम होगा क्या? नहीं होगा, है ना। तो F हाफ हो सकता है, F इसके मैक्सिमम से तो कम ही आएगा, ठीक है ना। तो F 0 हो सकता है, तो यस आंसर है A B C D, ठीक है, चारों ऑप्शन करेक्ट है। अपने को प्रूफ करना है कि ये नंबर इससे हाफ से बड़ा है, 5/6 से छोटा है। ये प्रूफ करना है ये नंबर हाफ 1 से बड़ा और इससे छोटा है। हाँ मुंडी ऊपर, थोड़ा आपने सवाल को अच्छे से देख लिया होगा, ध्यान से देखो। देखो ये ना बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्या प्रूव करना है अपने को? ये फंक्शन जो है इससे बड़ा है, ये फंक्शन जो है इससे छोटा है। फंक्शन का वैल्यू मतलब इंटीग्रेशन, मतलब ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। तो देखो ये गैस करना कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा कि एक फंक्शन इससे छोटा 1/√4 - x² + x⁵, ठीक है ना, इसके पास कोई फंक्शन हो, इसके आसपास कोई फंक्शन हो और इससे छोटा हो, उसको इंटीग्रेट करें कहाँ से? 0 से 1। अरे समझ में आ रही बात? छोटे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? छोटा। तो मुझे चाहिए एक फंक्शन जो इसके पास हो, छोटा हो, उसको इंटीग्रेट करें 0 से 1, वैल्यू कितना आ जाए? हाफ। एक और फंक्शन चाहिए जो इससे बड़ा हो, इंटीग्रेट करें 0 से 1, वैल्यू कितना आ जाए? 5/6। ये बात आई समझ में? ठीक, अच्छा। तो अगर इसमें एग्जामिनर ने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया ना कि हाफ कैसे आएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हाफ आ रहा है, तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसीलिए एग्जामिनर, क्योंकि भाई फंक्शंस तो बहुत सारे रंग रूप में आते हैं ना भाई। 1/2 का इंटीग्रेशन मैं आपको बताऊं, x का इंटीग्रेशन कितना आएगा 0 से 1? x का इंटीग्रेशन आ गया ना 1/2, तो उससे भी 1/2 आ गया। और बताऊं क्या? बहुत सारे होंगे ना भाई।
आप मेरी बात समझ रहे हो, 0 से 1 50 सवाल 50 क्वेश्चन मैं ऐसे बना सकता हूँ, हज़ारों बना सकता हूँ, 50 क्या हज़ारों बना सकता हूँ, हज़ारों क्या लाखों करोड़ों बना सकता हूँ कि उनका इंटीग्रेशन 0 से 1 कितना आ जाए, हाफ आ जाए, ठीक है। और इस फंक्शन से कंपेयर करना कि ये फंक्शन जो है वो बड़ा है, ये फंक्शन जो है छोटा है, बहुत मुश्किल हो सकता है, इट कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो इस टाइप के सवालों को आसान बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, ताकि आप जैसे कोमल कोमल मासूम बच्चे कर पाएँ, है ना भाई, तो उसके लिए क्या करता है एग्जामिनर, ही गिव्स अ पिक्चर विच इज़ वेरी क्लोजली रिजेंबलिंग दिस। क्या देता है वो, बहुत ही क्लोज पिक्चर, मतलब 1/√4 - x² + x³ से बिल्कुल मिलती जुलती। जैसे भी मैंने आपको पेपर बताया, IIT का पेपर बिल्कुल नोट से मिलता जुलता आता है। तो ये फंक्शन जो छोटा होगा ना, वो भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता आएगा। ओके, हाँ, तो बिल्कुल बस आप इसमें ना हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा कुछ करना है, बस देखो म्याऊ, क्या है 1/√4, 1/√4 कितना आएगा, हाफ, हाफ क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा 0 से 1, अरे बेवड़ो 1/2 का इंटीग्रेशन 0 से 1 कितना आएगा, 1/2, 1/√4 - x², उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे मतलब कुछ नहीं, तुम्हें तो इंटीग्रेशन भी याद नहीं है। 1/√4 - साइन इनवर्स x/2, साइन इनवर्स x/2 में, साइन इनवर्स x/2 में 0 रखा, कितना आएगा 0, साइन इनवर्स x/2 में 1 रखा, साइन इनवर्स हाफ कितना आ गया 5/6। तो बस म्याऊ म्याऊ, कितना पास, कितना क्लोजली रिजेंबलिंग अपना आंसर है। आप बात समझ रहे हो मेरी बात, अगर आपने हल्का सा भी इधर को उचका दिया और हल्का सा भी उधर को उचका दिया, तो ये सवाल कर नहीं सकते आप, हैं, अरे नहीं कर पाओगे ना, समझ नहीं रहे हो आप इसको इनइक्वालिटी भी तो बनानी पड़ेगी ना, इनइक्वालिटी भी तो डिक्लेयर करनी है कि ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन इससे बड़ा करके, है ना, ये आसान था, क्लोजली रिजेंबलिंग, ठीक है ना। सो मैंने आपको दिखा दिया क्लोजली रिजेंबल करने वाला। इनइक्वालिटी, कमाल की बात है, इनइक्वालिटी अपने आप सेट हो जाएगी, ठीक है। तो पहला काम क्या करना होता है इन सवालों में, अरे इधर देखो, पहला सवाल क्या करना होता है, आपको है ना गैस करना होता है, आपको गैस करना होता है कि ये चीज़ जो है इसमें एक स्लाइट मॉडिफिकेशन करें, लिमिट 0 से 1 कितना आ जाए, हाफ, इसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करें, लिमिट 0 से 1, आंसर क्या आ जाए 5/6। तो वो मॉडिफिकेशन क्या है वो सोचना होता है, गॉट इट। पहले क्या सोचना होता है, मॉडिफिकेशन, इनइक्वालिटी अपने आप सेट हो जाएगी, ठीक है ना। लिखो, पहले सोचना होता है स्लाइट मॉडिफिकेशन, स्लाइट मॉडिफिकेशन, ये पहले सोचना है आपको कि हल्का सा कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर दें, थोड़ा कमर को इधर कर दें, ठीक है ना, ऐसे करके, है ना। दूसरा, फिर आपका इनइक्वालिटी लिख लो, इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली सेट, इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली सेट्स, इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगी। आपको इनइक्वालिटी के बारे में चिंता नहीं करनी, आपको बस स्लाइट मॉडिफिकेशन के बारे में चिंता करनी है, और उसमें मुश्किल बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। आओ महारथियों, तो कंपेयर करते हैं इसको, 4 - x² + x⁵ आंखों से दिख रहा है ना, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, x⁵ क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि x अगर 0 से 1 है तो x⁵ क्या पॉजिटिव, एक तो ये कंपेयर, क्यों बेटे, क्योंकि x² क्या होगा, x⁵ से बड़ा होगा, x² क्यों x⁵ से बड़ा होगा, क्योंकि x क्या है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में x² बड़ा होगा और x⁵ छोटा होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना, ये है, ठीक है। अब इसमें क्या किया अपने, अंडर रूट ले लिया, तो पॉजिटिव नंबर का रूट तो इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि बड़े नंबर का रूट क्या होता है, बड़ा, और छोटे नंबर का रूट क्या होता है, छोटा। अब इसमें क्या रेसिप्रोकल ले लिया, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी क्या होता है, रिवर्स, ठीक है, ये आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन बड़ा, छोटे फंक्शन का इंटीग्रेशन छोटा, चौतरफा लिमिट ले लिया अपन ने, क्या लिमिट क्या है, 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है, ऐसे कर लिया, काम खत्म, ठीक है ना। हाँ बेड़ियों, अब बताओ इसमें क्या स्लाइड मॉडिफिकेशन करना, बहुत हल्का सा, चुन्नू मुन्नू सा,
A very slight modification will give you 1. What is that slight modification? ओम नमः शिवाय. हाँ बताओ ना. बस साइन क्यूब का साइन स्क्वायर, इससे ज़्यादा तो अपने दिमाग में आ भी नहीं सकता ना कुछ. साइन क्यूब का साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, कॉस का 0 से 90 कितना आ गया 1. दूसरा थॉट क्या आ रहा है, एक तो थॉट आया साइन क्यूब का साइन स्क्वायर बना दो, तो एक तरफ से घेर लिया, दूसरी तरफ से क्या करें, बस गई भैंस पानी में. अरे मैं बोल रहा हूँ आपको मॉडिफिकेशन करना है, मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, आपको इन्हीं परिस्थितियों में कुछ कुछ खेलना है कुछ. अरे इतना आसान है, साइन क्यूब की जगह साइन स्क्वायर लिख दिया, अब इससे ज़्यादा क्या स्लाइड मॉडिफिकेशन करोगे. दूसरा वाला क्या होगा, 1 का आ रहा है कि अगर आपने इसको साफ कर दिया 1 का क्या आएगा, π/2 आ जाएगा. साइन के बाद 4 कर देंगे. अरे गांव वाला भी बता देगा है, एक बार साइन क्यूब की जगह क्या लिखा है साइन स्क्वायर, तो बड़े छोटे के लिए क्या है साइन की बार 4 कर दो और क्या है. साइन लिख लो बेटे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको. अगर एक बार एक तरफ से मॉडिफाई कर रहे हैं साइन क्यूब को साइन स्क्वायर से, ठीक है, तो दूसरी तरफ से साइन की बार 4 से थॉट आना चाहिए, है ना. इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, दिस इज सम वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. अब क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. वैसे आप पहले ना देखो, ये तो है खैर, लेकिन आप पहले इंटीग्रेशन वेरीफाई कर लो, है ना. इंटीग्रेशन वेरीफाई, मैंने बोला ना पहले इंटीग्रेशन वेरीफाई कर लो, इनइक्वालिटी अपने आप सेट हो जाएगी. यानी कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की पावर 4, इसको सॉल्व कर लो आप, कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. क्या करें, साइन स्क्वायर को अपन वाई रख दें, सॉरी साइन को वाई रख दें, ये आ जाएगा आपका dy. लिमिट कितना आएगा 0 से 1. हाँ भाई ये तो याद ही अपने को है ना, बता दो भाई माइनस ये अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर x/2 हाँ हाँ a²/2 कितना हो जाएगा 1/2 ln. लिमिट कितना है 0 से 1. भाई 0 पर तो कितना आ जाएगा 0 पर 1 का लॉग 0, 1 पर कितना आ रहा है √2/2 प्लस हाफ ln ऑफ 1 प्लस √2, 1 पर ही आ रहा है. क्या मैच कर गया क्या, √2/2 हाफ, हाँ मैच कर गया, सही है. बाकी इनइक्वालिटी तो अपने आप सेट हो जाएगी, इनइक्वालिटी की चिंता मत करो. ये आया माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या होगा रिवर्स. अब इसमें क्या किया 1 ऐड कर दिया, अब इसमें क्या किया अंडर रूट ले लिया, अब इसमें क्या किया इंटीग्रेट कर दिया. इंटीग्रेशन क्या किया 0 से लेकर के 90, हेंस प्रूव्ड हो गया, है ना. तो आपका मेन फोकस मल्टीप्लाई वगैरह करना नहीं है, ठीक है ना. आपका मेन फोकस बस आप हल्का सा एक मॉडिफिकेशन करना है, और उसके लिए बहुत दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ये IIT में आया था 2 साल पहले, है ना. इस पर बेस्ड सवाल आते हैं IIT में. मतलब इतने लेंदी सवाल भी आते हैं IIT में.
ठीक है, IIT में आया था, 2-3 साल ही हुए हैं अभी। ओके, IIT ने तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से आसान कर दिया था ना। माइंड यू, ऑप्शन जो है सवाल कि अगर मुश्किल बना दें तो सवाल बहुत मुश्किल हो सकता है। ऑप्शन डिसाइड करते हैं कि सवाल मुश्किल है या आसान है। आज की तारीख में ना IIT में ऑप्शन अगर सिंपल हैं तो आप बहुत जल्दी आंसर को प्राप्त कर लेंगे। अगर ऑप्शंस उसने ऐसे बना दिए तो आपको बहुत टाइम भी लग सकता है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस सवाल के 2 तरीके हैं ना। एक तरीका मुश्किल है, एक तरीका आसान है। आसान तरीका क्योंकि IIT वालों ने ऑप्शन ये दिए थे। मुश्किल तरीका मेरा वाला है कि अगर मैं होता, मैं पेपर डिज़ाइन करता तो कितना मुश्किल कर सकता था बच्चों के लिए, है ना। ओके, तो ध्यान से देखिए एफ डैश को, है ना, ध्यान से देखिए। और इंटरवल को भी बहुत ध्यान से महसूस कर लीजिए, हाफ से लेकर के 1। हाँ, ये फंक्शन का मैक्सिमम बता सकते हो कब आएगा? क्या आप आंखों ही आंखों में देख के बता सकते हैं इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? है? अरे बेवड़े, मैं बोल रहा हूँ हाफ से 1, 0 कहाँ से आ गया? हाफ पे आएगा मैक्सिमम। तो बहुत जल्दी है क्या? कहीं भागना है, कहीं जाना है? हैं? बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछा है मैंने, पर क्या है, हमें जल्दी इतनी है, हमें क्वेश्चन सही करना ही नहीं है। लो, मेरे को सही करना ही नहीं आज ये, मैं तो करूँगा ही नहीं इसको सही। तो फिर मैं क्या कर लूँगा? फिर मैं आपकी क्या हेल्प कर लूँगा? अगर आप ही सही नहीं करना चाहते, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाता है, शर्म भी नहीं आती है। अब ये 5 सेकंड में बुरा लग रहा है? अच्छा आंसर आ गया, सही आंसर आ गया। 5 सेकंड में सही दिया, 2 सेकंड में गलत दे दिया। क्या ज़्यादा बेटर सिचुएशन है? 5 सेकंड में सही। हाँ, ये अच्छी सिचुएशन होगी क्या? तुम तो ये पूरी जिंदगी तुम्हारी ये 2 सेकंड वाले में बीत गई। हाँ, 1 पर क्या आएगा? मैक्सिमम। उसका रीज़न बहुत सिंपल है। 1 पर एक साथ 2 काम हो रहे हैं। एक तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है आपका? मिनिमम, क्योंकि साइन क्या हो गया? 0 आ गया। और ऊपर भी जो है बड़ा हो गया नंबर, है ना। हाँ, मिनिमम कौन से, क्या पूछा था मैंने? मैक्सिमम। मिनिमम कब आएगा? मिनिमम कब आएगा? मिनिमम हाफ पर आ जाएगा, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर जो है हाफ पर क्या हो रहा है? मैक्सिमम। और न्यूमरेटर क्या हो रहा है? मिनिमम। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, दोनों कार्रवाइयाँ एक साथ हो रही हैं कि हाफ पर आ रहा है मिनिमम और 1 पर आ रहा है मैक्सिमम, है ना। तो इसलिए अपन ऐसा करते थे, है ना, एफ डैश डिक्लेयर कर देते हैं। एफ डैश इज इजीली लेस देन इक्वल टू, हाँ बोलो, 1 रख दो ना। कितना आ रहा है देखो? 1 पर कितना आ रहा है? 96। हाफ पर कितना आ रहा है? ओरली करना है, ओरली। पेन नहीं, छोड़ छोड़। दिख गया? सोच लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन करो दिमाग में। 196 लिखा है ना, 192 लिखा है ना, 192/8 कितना आएगा? 32, 36 आ रहा है क्या? 38 आ रहा है? 192/8 है ना, 2 24, 24/3 कितना आ जाएगा? 8, 24/3 8। अब क्या करें? एफ डैश की सीमा ये है। अब चलो मैं एक तरीका बताता हूँ तुम लोग को, है ना। ध्यान से देखो, फंक्शन का वैल्यू हाफ पर कितना है? 0।
बेटा आप जानते हो कि स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? लाइन का स्लोप है ना, एफ डैश क्या होता है? स्लोप। तो आप क्या करो, आपका ग्राफ जो है ना ऐसा हो सकता है, यानी कि स्लोप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? 96। तो मान लो फंक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा, तो कितना तेज़ी से बढ़ेगा? जब स्लोप जो है सबसे ज़्यादा ले लोगे, हर पॉइंट पर स्लोप क्या ले लोगे? कितनी ले लोगे? 96। ऐसे बढ़ जाएगा तेज़ी से, बहुत तेज। और ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 1। और एक क्या है? डेरिवेटिव, सबसे स्लो भागा, सबसे स्लो, ठीक है ना। तो हर वक्त सबसे स्लोएस्ट भागता रहा, तो ये एंगल है अल्फा, और टेन अल्फा कितना है आपका? 8 है ना। ये एंगल कितना है आपका? बीटा, और टेन बीटा कितना है आपका? 96 है ना। तो भाई आपका फंक्शन जो है ना, फंक्शन यहाँ कहीं बीच में फंस गया होगा, है ना भाया, है ना भाई साहब, यहीं पर कहीं बीच में फंस गया होगा। ये तो क्या, फंक्शन को जब सबसे तेज भगाऊं, भाई डेरिवेटिव हमेशा थोड़े ना 96 है, ये डेरिवेटिव का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, और डेरिवेटिव हमेशा 8 या 8 से बड़ा है, तो 8 सबसे कम वैल्यू है। तो एरिया अंडर द कर्व बेटे क्या होगा? इस राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया से क्या होगा? ज़्यादा होगा, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया से कम होगा। तो एरिया होता क्या है ट्राइंगल का? हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, और हाइट कितनी होती है? बेस टेन थीटा। याद है ना, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस टेन थीटा। बेस कितना है? हाफ, और टेन थीटा एक बार कितना दे रखा है अपने को? 8, और एक बार कितना दे रखा है? 96। एक बार 96 है ना। सो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना आएगा? बेस टेन थीटा बेस 96। क्या हुआ? आ गया वैल्यू? 1 आ गया एक तो। 1 और वो दूसरा वाला 96/8। हाँ वो कितना होता है? 12। 12 है ना। तो एक और 12 आ रहा है। ऑप्शन देखो कहीं एक और 12 दिख रहा है क्या? हाँ, डी ऑप्शन। अरे वाह, आपकी आंखों का तो जवाब नहीं, आंखों ही आंखों में कत्ल कर देते हैं आप, ठीक है ना, ट्यों ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया? एक और 12 है ना। ये आसान तरीका है इस सवाल को करने का, और आईआईटी वालों ने काफ़ी आसान सवाल पूछा, ठीक है ना। अब इस सवाल को अगर मुश्किल बनाना हो तो क्या कर सकता है एग्जामिनर? ऑप्शन और क्लोज दे सकता है। दीज आर वेरी वाइड ऑप्शंस, ठीक है, दीज आर वेरी वाइड ऑप्शंस। आप क्या कर सकते हैं? आप इस सवाल को मुश्किल करने के लिए आप केवल अप्रॉक्सीमेशन इधर लगाएं, केवल अप्रॉक्सीमेशन, एक्स का वैल्यू हाफ से 1 यहाँ लगाएं, केवल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है ना। तो ज़्यादा बेटर आपको डेरिवेटिव का वैल्यू मिलेगा। आपने ऊपर भी कर दिया मैक्सिमम, नीचे भी कर दिया मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सोच लो, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, केवल डिनोमिनेटर का मैक्सिमम मिनिमम किया, कितना आएगा? 1, और एक बार आएगा 2। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 192x3, और कितना आएगा? 2, और 192x3 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रही बात? केवल डिनोमिनेटर का मिनिमम मैक्सिमम किया। ऑलराइट, अब क्या बोल सकते हैं अपन? इंटीग्रेट कर दो आप इसको। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें? छोटा फंक्शन बड़ा फंक्शन का इंटीग्रेशन बड़ा, बेटा दिख रहा है ना, हाफ से लेकर कर दो। वेरिएबल रखना है अपने को, वेरिएबल रखना है, हाफ से लेकर के आप x कर दो, क्योंकि अपने को एक बार दोबारा इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, है ना भाई। दोबारा इंटीग्रेट करोगे ना, क्योंकि fx का इंटीग्रेशन पूछा है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? fx, और f ऑफ हाफ कितना है? 0, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 96, 96 अपॉन 4, 24, तो यार 24, एक्स की पावर 4, लिमिट हाफ से x है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है? 64 अपॉन 4, देख रहा है? 64 अपॉन 4 कितना आएगा? 16। फर्दर अब इंटीग्रेट कर दिया, कहाँ से? हाफ से लेकर के 1। तो इसका वैल्यू बता देना कितना आ रहा है? 24/16 कितना जाएगा? 3/2। 16/16 कितना जाएगा? 1। तो 16 x की पावर 4 -1 का इंटीग्रेशन 1/2 से 1। कितना आएगा? 24 x की पावर 4 -3/2, ठीक है, ये आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन 16/5
कितना आएगा एक्स की पावर 5, इसमें लिमिट लगाएंगे 1/2 से 1 माइनस 1/2 है ना, 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही कर दिया, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 24/5 एक्स की पावर 5 लिमिट 1/2 से 1 और 3/2 का कितना आएगा 3/4, ठीक है ये आएगा। अब ये ज़्यादा बेटर अप्रॉक्सीमेशन दे रहा है, ध्यान से देखिए वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो 16/5 इंटू 1 माइनस 1/32 आएगा, माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 24/5 1 माइनस 1/32 माइनस 3/4, ठीक है ये आएगा। ऑलराइट, सो 16/5 बेटे कितना आएगा करीब करीब 3, मैं तो बहुत मोटा अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ, 3 माइनस 1 माइनस हाफ, ढाई आ गया ना 2.5, यहाँ पर कितना आया 5 माइनस 1 कितना आ गया 4, मैं तो बहुत मोटा अप्रॉक्सीमेशन ले रहा हूँ। तो देखा आपने और क्लोज इन कर दी वैल्यू, आपने अप्रॉक्सीमेशन बहुत अच्छा लिया है, बहुत बेटर लिया है, इसीलिए आपकी वैल्यू और अच्छे अप्रॉक्सीमेशन के साथ आ रही है, विच इज समवेयर अराउंड 2.5 और समवेयर अराउंड 4, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स आप इन दोनों को देख करके भी आंसर कमेंट कर सकते हो कि कौन सा है जिसका मिनिमम जो है क्या है 2.5 से बड़ा और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, कौन सा है, यही है भाई, इसका तो मैक्सिमम ही 0 है, तो इसका मिनिमम कहाँ पाएगा 2.5, इसका तो मिनिमम 13 है, इसका मैक्सिमम कहाँ पर आ पाएगा 4-5, मैक्सिमम 4-5 नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम इसका हाफ है, जबकि अपना मिनिमा कितना आ रहा है 2.5। लिख लो, लॉजिक समझ में आया। आप बहुत ज़्यादा अच्छा अप्रॉक्सीमेशन ना करें, आप बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ सोसाइटी बहुत अच्छा करेगी, ठीक है ना। आपने बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेशन कर दिया, पर इतना तो सोसाइटी चाहती ना आप इतने अच्छे इंसान बने, ठीक है ना। आप मोदी बन जाए बहुत है, ठीक है, बहुत है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेल रिस्पेक्टेड, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छा अप्रॉक्सीमेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही घटिया अप्रॉक्सीमेशन में भी आपका IIT में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अप्रॉक्सीमेशन की कोई कदर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हाँ बोलो क्या, हाँ बेटे ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना होता है बेस tan थीटा, tan थीटा कितना है dy/dx, ये लाइन का स्लोप या डेरिवेटिव का वैल्यू, हाफ बेस और हाइट क्या है बेस tan थीटा। दोनों में fx बताना है, फंक्शन बताना है, फंक्शन क्या है
एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। भाई ये थोड़े से हट के सवाल है ना, ये सवाल थोड़े से हट के हैं। अभी तक हमने कई बार फंक्शन को कैलकुलेट किया था, लेबनिज़ से डिफरेंशिएट किया था, याद है आपको? ठीक है, लेबनिज़ से डिफरेंशिएट किया था। हो सकता है यहाँ पर वो करने की ज़रूरत पड़े, हो सकता है ना पड़े। ठीक है, स्पेशली इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेबनिज़ से। और ध्यान से देखिए एफ को, एफ दे रखा है एक्स प्लस। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो x और y है दे हैव टू बी, दे मस्ट बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नहीं तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। आपको x और y के बीच में रिलेशन अगर पता है, अगर है तो फिर ये सवाल नहीं कर सकते आप। इंडिपेंडेंट होने चाहिए, x को आपको y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ट्रीट करना चाहिए। तो आपने x को बाहर निकाल लिया, लिमिट आएगा 0 से 1 वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, ये आएगा। और राइट, बहुत ध्यान से आप गौर फरमाएं, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है, ये क्या कांस्टेंट वैल्यू है? क्या ये कांस्टेंट नंबर है जिसको मैंने गोला लगा रखा है, नीले रंग का गोला? ये कांस्टेंट नंबर है या कोई वेरिएबल क्वांटिटी है? अरे बाबा रे बाबा, 0 से 1 ये कांस्टेंट है या वेरिएबल क्वांटिटी है? कांस्टेंट है। ये क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है ना। तो अब इसको मान लेते हैं कुछ, है ना। एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी। इससे क्या पता चला? एफ एक्स का नेचर क्या है? क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है ना। तो इस बात को, है ना, क्योंकि ये एफ एक्स है तो एफ वाई कितना हो जाएगा बेटे? वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना। तो अपन यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इस इंटीग्रेशन को ए माना है ना, तो ए कितना हो जाएगा? 0 से 1 वाई स्क्वायर वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, और b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक, अब इसमें बेटे वाई क्यूब का इंटीग्रेशन कितना आएगा बता सकते हो आप ओरली? वाई की पावर 4/4, 0 से 1 रखा, कितना आएगा? अरे तो बोल दो ना, शर्मा क्यों रहे, इसका भी फटाफट बताओ। सही है, तो a इज इक्वल टू दिस, है ना। ये अपने आप में a और b में एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन याद है ना। b इज इक्वल टू दिस, ये अपने आप में a और b में दूसरा लीनियर इक्वेशन। क्या अपन a और b निकालने में सक्षम महसूस कर रहे हैं अपने आप को आज? क्या अपन a और b निकाल लेंगे और यहाँ पर पुटा देंगे, यहाँ पर, यहाँ a, यहाँ पुटा लोगे? हो गया। लिख लो बेटे, होमवर्क है ना, ये होमवर्क है, कल मैं चेक करूँगा। ठीक है ना, आपको ए और बी का वैल्यू निकाल के लाना है।
इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। काफ़ी इंपॉर्टेंट बाउंड्री वैल्यू कंडीशन भी होती है अगर लिमिट जो है वेरिएबल हो, है ना। तो इसमें x की जगह क्या रख दें अपन, संसार में जहाँ जहाँ x की जगह क्या रख दें, x की जगह क्या रखना चाहिए, क्या लग रहा है क्या अच्छा रहेगा। ये a से x है, a से x है, लिमिट ऐसा रखना चाहिए, x की जगह ऐसा नंबर रखना चाहिए कि दोनों लिमिट क्या हो जाए सेम, ताकि इंटीग्रेशन क्या हो जाए 0। तो अब क्या रखना चाहिए, लिख लो ना, x इक्वल टू ए, पुट x इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ये 9 आ जाएगा, ये 0 हो गया। 2 रूट ए इज इक्वल टू 6, तो ए कितना आ गया 9। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो 6 का डेरिवेटिव कितना जाएगा 0, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव लेबनिज से जहाँ जहाँ टी है टी की जगह कितना जाएगा x, तो आएगा f(x) डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, है ना। और राइट साइड 2 रूट x का डेरिवेटिव कितना आएगा, सही है, 1 बाय रूट एक्स। f का वैल्यू कितना हो जाएगा x की पावर 3/2, ये आ गया आपका आंसर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, a की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं थी, है ना, डायरेक्ट ही आपका आंसर। आगे लिखो, अगला टाइटल है रिडक्शन रूल। आई एन का डेफिनेशन है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाए साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अपने को बताना है आई का वैल्यू एट 4096 और आई 2019। सिग्मा एम इज इक्वल टू 1 से लेकर के 19 आई 2m, सिग्मा एम इज इक्वल टू 1 से 19 आई 2m प्लस 1, आई सबस्क्रिप्ट 2m, आई सबस्क्रिप्ट 2m प्लस 1। देख लो आराम से, सोच लो क्या क्या कर सकते हो। अभी पेन मत चलाओ, अभी कुछ मत करो।
इसको सोचो, देखो ये क्या लिखा है I2, क्या लिखा है I2, I4, I6 है ना, ये क्या लिखा है I3, I5, I7 इस तरह से लिखा है ना। अपन ऐसा करें ना, अपन दो इंटीग्रेशन लिखें, मैंने आपको बताया था ना, अगर दो इंटीग्रेशन है, दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अपन क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट, याद आ रहा है? हाँ, तो अपन ने क्या किया, अपन ने ऐसा किया IN+2 माइनस IN लिखा है ना। क्यों लिखा? पहली बात तो दोनों का लिमिट क्या है, सेम, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, पहली चीज़। सब्ट्रैक्शन इसलिए लिखा क्योंकि बेटा ऊपर है ना साइन सी माइनस साइन डी लग जाएगा, क्या लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी, उसका फॉर्मूला याद करो, इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। लिख के तो देखो एक बार, थोड़ा सा फील आ जाएगा, थोड़ा सा लिख करके देखो। देखो बेटे ना, साइन सी माइनस साइन डी इसलिए लिखवाया था, और ये इसलिए लिया था, n+1 इसलिए लिया था क्योंकि 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 वो आपको नीचे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, साइन सी माइनस डी बाई 2, इन दोनों एंगल्स का अंतर का आधा क्या है, नीचे लिखा हुआ है। तो क्या आएगा बताओ, ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 तो साइन का कट जाएगा, करो इसको इंटीग्रेट, कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन, लिमिट क्या है, 0 से पाए, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाए का साइन कितना आएगा, 0, और साइन 0 भी 0, तो ये कितना आ गया, 0। ये हमेशा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, I1, I3, I5 ये सब क्या होंगे बराबर, I2, I4, I6 ये सब क्या होंगे बराबर। I1 के लिए क्या करें, n की जगह 1 रख दें, तो कितना आ जाएगा, साइन x अपॉन साइन x, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, पाई, डिफरेंस ऑफ लिमिट आ जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, पाई है। I2, I4 के लिए क्या करें, साइन 2 थीटा कितना आएगा, 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस में क्या आ जाएगा, 2 कॉस, इसमें क्वीन लगा दिया, 0 दिख गया, कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस कॉस, 0 आ जाएगा। तो I2 का वैल्यू कितना है, 0। तो I2 अगर 0 है तो I4, I6 ये सब कितने आ जाएंगे, 0। सो इवनेथ के लिए कितना आ रहा है, 0, और ऑड के लिए कितना आ रहा है, पाई, और बेटे यहाँ पर कितना आएगा, ये तो सारे इवन है, 2, 4, तो इसका तो आंसर क्या आ जाएगा, सारे 0 हैं। यहाँ पर कितने 19 टर्म लिखे, सबका वैल्यू कितना है, पाई, तो कितना आ जाएगा, 19 पाई। अब IIT वाले इसको टफ कैसे बनाते हैं ना, वो देख लो एक बार। IIT वाले इसको थोड़ा सा ऐसे टफ बनाए थे, इसको बोल देते हैं IN, है ना, साइन NX अपॉन 1 प्लस पाई की पावर x मल्टीप्लाइड बाय साइन x, है। तो साइन NX साइन NX तो सेम रहा, आप पहले क्या करो, किंग लगाओ,
मैंने बताया था ना 1 प्लस ई की पावर एक्स आए, 1 प्लस 2 की पावर एक्स आए, 1 प्लस 3 की पावर एक्स आए, लिमिट कितना आ जाएगा, ऐड करके किंग लगा के क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो किंग लगा के देखो क्या आ रहा है, देखो किंग लगा के आ रहा है, किंग लगा के ऐड कर दो बेटे, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा तो क्या आएगा, सेम, साइन एन एक्स, साइन एक्स क्या है, सेम रहा। किंग लगा के ऐड किया तो 2n कितना जाएगा, माइनस पाई से पाई, साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। फिर ये इवन फंक्शन है, दिख रहा है, ऑड अपॉन ऑड क्या आएगा, इवन। तो क्या लिख देंगे इसको, ट्वाइस 0 से पाई, काम खत्म हो गया ना भाई। 2 से 2 काट के in कितना आ गया, सेम सवाल आ गया। तो मैंने ये सवाल आपके लिए थोड़ा छोटा कर दिया था, है ना। नहीं तो स्टार्ट तो कैसे करना था, किंग लगा के ऐड करने से, फिर इवन फंक्शन। तो सवाल वो IIT वालों के पास क्या, क्वेश्चन तो लिमिटेड है ना, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, चीज़ें पूछनी है 3000, 30 क्वेश्चन हो, 3000 चीज़ें पूछना चाहते हैं, कैसे पूछेंगे, किंग लगाओ पहले, फिर आप ऑड इवन लगाओ, फिर आप रिडक्शन लगाओ, फिर कहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या कुछ सीरीज़ दिख रही हो वो लगाओ, है ना। ये 4 सीरीज़ पूछेगा, ऐसे पूछेगा, बहुत सारा दिमाग लगता है क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में, बनाने में, है ना। और इतना नहीं पूछेंगे तो फिर पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा ना उनसे, ठीक है ना। जैसे अरिथमेटिक प्रश्न में TN होता है ना, TN जनरल टर्म होता है। अरिथमेटिक प्रश्न का जनरल टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n में लीनियर, ठीक है ना। अगर किसी सीक्वेंस को, किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म आपको दे रखा है तो आप कैसे प्रूव करोगे, AP में वो सीक्वेंस n का क्या आ जाए, लीनियर। तो 6 प्लस 5n, अगर किसी सीक्वेंस का TN ही है तो क्या वो AP है, हाँ AP है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है, 5, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5। अभी IIT में आया था बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है। देखो अपने को ये तो समझ में आ गया, AP या कुछ अगर करना है तो क्या करना होता है, डिफरेंस लिखना होता है, याद है, डिफरेंस लिखना होता है। तो आपको एक है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक रूल बताया होगा कि ना, अगर अपन ये प्रूफ कर दें, ये हमेशा 0 है, तो आपका AP प्रूव हो गया। क्यों, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और हर एक n के लिए ट्रू है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, अगर ये ट्रू है तो आपने प्रूव कर दिया AP, ठीक है ना, हर एक n के लिए प्रूव कर दिया। ये IIT में भी आया था कुछ टाइम पहले, इसी लैंग्वेज आई थी कि ये चीज़ दे रखी है, आपको सीक्वेंस गैस करना था, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, केवल ये नहीं था भाई। इस बात में कोई डाउट, अगर आपको किसी सीक्वेंस FN को AP में प्रूव करना है तो आप दिस माइनस दिस, हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस माइनस पिछले वाली 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 0 प्रूव कर दो तो आपका AP हो गया। ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, N1 के लिए F3 माइनस F2 किसके बराबर है, F2 माइनस F1, F4 माइनस F3 किसके बराबर है, F3 माइनस F2, एंड सो ऑन, हर एक के लिए। तो हर एक का मतलब क्या हो गया, DDD आ जाएगा, ये इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। देख लो इंटीग्रेशन, अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में ज़्यादा, सबका इंटीग्रेशन का लिमिट सेम, सबका डिनोमिनेटर सेम,
सबका डिनोमिनेटर सेम, लिमिट सेम, क्या बनेगा 0 से 90, एफ एन प्लस 2 है ना, ये कितना आएगा माइनस कॉस 2 इंटू एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉज ऑफ 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स। सबका डिनोमिनेटर क्या है 1 माइनस कॉस 2x, ये यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है माइनस एफ एन प्लस 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कॉज ऑफ 2nx dx। अभी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला पता है अपने को? हाँ, कॉस सी माइनस कॉस डी कितना होता है 2 साइन दिस माइनस दिस कर लो, चाहे दिस माइनस दिस कर लो भाई, दिस माइनस दिस बाई 2 तो कितना आ रहा है साइन एक्स। और हाँ साइन क्या कॉस सी माइनस कॉस दिस प्लस दिस बाई 2 कितना आएगा 4n का आधा कितना आ जाएगा 2n, 2x 4x का आधा 6x, वो कितना आ जाएगा 3x। देखना ये बन रहा है माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी कितना आएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2 कितना आएगा साइन ऑफ 2n कितना आ जाएगा 4n का आधा 2n और 2n प्लस 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 साइन कट गया, ऊपर क्या बचेगा साइन सी माइनस साइन डी है ना, तो साइन सी माइनस साइन डी कितना आएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, दिस माइनस दिस अपॉन 2 कितना आ जाएगा साइन एक्स कट गया, बाकी क्या बचा कॉस सी प्लस डी बाई 2, दिस प्लस दिस अपॉन 2 कितना आएगा। ठीक है, तो पूरा इंटीग्रेशन क्या बना 0 से लेकर के 90 दिस dx, कॉस का इंटीग्रेशन कितना आएगा साइन 2 साइन 2n प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 2n प्लस 2, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 2, 0 पर कितना आ जाएगा 0, पाई बाई 2 पर भी कितना बन रहा है इवन है ना, ये कितना आ जाएगा 0, हैंस प्रूव्ड।